सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। वॉइस ऑफ वुमेन की एपिसोड नंबर 27, वॉइस ऑफ वुमेन पॉडकास्ट के एपिसोड नंबर 27 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ सोनल गोयल, IAS ऑफिसर 2008 बैच, काटर, त्रिपुरा। तो आइए इस एपिसोड की बहुत ही खास एपिसोड नंबर 27 की शुरुआत करते हैं श्री गोपाल दास नीरज जी की एक सुंदर कविता के साथ, जो कि इस प्रकार से है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है, सपना क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी। सपना क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागी कच्ची नींद जवानी, और टूटना है उसका ज्यों जागी कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्रेरणादायक कविता श्री गोपाल दास नीरज जी की है, और इस वॉइस ऑफ वुमेन पॉडकास्ट के माध्यम से मैं सुनाती हूँ कहानियाँ उन महिलाओं की जिन्होंने मिलकर हमारी दुनिया को सुंदर बनाया है। लेकिन यकीनन जिस दिन औरतें अपने इस श्रम का हिसाब मांगेंगी, उस दिन इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी चोरी पकड़ी जाएगी। आज़ादी के बाद महिलाओं का समाज में सम्मान बढ़ा, लेकिन उनके सशक्तिकरण की गति दशकों तक धीमी रही थी, जो अब तेजी से बढ़ रही है। भारतीय महिलाएं ऊर्जा से लबरेज, दूरदर्शिता, जीवंत उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं। गुरुदेव श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महिलाओं के लिए कहा था कि हमारे लिए महिलाएं न केवल घर की रोशनी है, बल्कि इस रोशनी की लौ भी हैं। अनादि काल से ही महिलाएं मानवता की प्रेरणा का स्रोत रही हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर भारत की पहली महिला शिक्षिका श्रीमती सावित्रीबाई फुले तक महिलाओं ने बड़े पैमाने पर समाज में बदलाव के बड़े उदाहरण स्थापित किए हैं और लगातार करती आ रही हैं। आज कोई महिला विश्व चैंपियनशिप जीत रही है, तो कोई मिसाइल बना रही है। प्रसिद्ध अमेरिकी धार्मिक नेता ब्रिघम यंग ने ठीक कहा है कि जब आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं, तो आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं, लेकिन जब आप एक महिला को शिक्षित करते हैं, तो आप एक पूरी पीढ़ी को शिक्षित करते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं आज हमारी इस एपिसोड में ऐसी ही विशिष्ट 3 महिलाओं की, और जानते हैं उनकी प्रेरणादायक कहानियों के बारे में। पहली कहानी है श्रीमती पूजा तोमर। सबसे पहली कहानी है पूजा तोमर जी की, जिन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट में द साइक्लोन के नाम से मशहूर भारतीय महिला फाइटर पूजा तोमर ने UFC में जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। वे फाइटर के रूप में अपना डेब्यू करते हुए अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में जीत हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर बन गई हैं। जी हाँ, मैं दोहराना चाहूँगी उनकी इस उपलब्धि को, जो कि बहुत विशेष है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट, जिसको हम MMA के नाम से जानते हैं, उसके अंदर जो उनकी उपलब्धि है, उसके लिए उन्हें हिस्टोरिक साइक्लोन फॉर इंडिया भी बोला जाता है। एंड शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन MMA फाइटर टू विन एट द UFC चैंपियनशिप में जीतने वाली वो पहली MMA फाइटर बनी। उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के छोटे से बिजरौल गांव से निकलकर एक बेटी ने देश का नाम रोशन कर दिया। बचपन में ही पूजा ने अपने पिता को खो दिया था, जिसके बाद उनकी माता जी ने बहुत मेहनत और हिम्मत से अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाया, और आज नतीजा सबके सामने है। पूजा की प्रारंभिक शिक्षा बुढ़ाना के राष्ट्रीय कॉलेज से हुई। मिक्स मार्शल आर्ट के प्रति उनका जुनून बचपन से ही था, जिससे उन्हें वुशु खेलने की प्रेरणा मिली। उन्होंने प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर की कई वुशु प्रतियोगिताओं में भाग लिया और कई मेडल्स जीते। इस खेल में 5 बार राष्ट्रीय चैंपियन भी वो रही। वह कराटे और ताइक्वांडो भी खेलती हैं। उन्होंने वुशु की विश्व चैंपियनशिप में भी देश का प्रतिनिधित्व किया है। पूजा दुनिया को दिखाना चाहती हैं कि भारतीय फाइटर्स हारे हुए नहीं हैं, वह आगे बढ़ रहे हैं, वह रुकने वाले नहीं हैं। पूजा कहती हैं कि यह जीत मेरी नहीं है, ये सभी भारतीयों
फैंस की है और सभी भारतीय फाइटर्स की जीत है। बशीर बद्र ने बच्चियों पर एक बहुत खूबसूरत शेर कहा था, वो शाख है न फूल अगर तितलियां ना हो, वो शाख है न फूल अगर तितलियां ना हो, वो घर भी कोई घर है जहाँ बच्चियां ना हो, वो घर भी कोई घर है जहाँ बच्चियां ना हो। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत ये पंक्तियाँ हैं और कितनी प्रेरणादायक कहानी रही श्रीमती पूजा तोमर की। आइए हम मिलते हैं अपनी दूसरी ही ऐसी कहानी से। हमारी दूसरी कहानी है श्रीमती बिल्किस मीर की। बिल्किस मीर कभी अलगाववादी, कभी पत्थरबाजी का गढ़ रहे कश्मीर के डाउनटाउन और डल की लहरों से शुरू हुआ बिल्किस का सफ़र अब फ्रांस के शहर पेरिस तक पहुंच चुका है। बिल्किस मीर ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि भारत की पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने इस वर्ष जो ओलंपिक्स हुए, पेरिस ओलंपिक्स हुए, उसमें वाटर स्पोर्ट्स में निर्णायक मंडल में बतौर जज उनको शामिल किया गया था। तो वो पहली ऐसी महिला खिलाड़ी बनी भारत से जिनको पेरिस ओलंपिक्स जूरी 2024 में उन्हें शामिल किया गया। जी हाँ, कितनी खास उपलब्धि है ये। उनकी यह जीत नारी शक्ति की जीत है। कश्मीर घाटी की एक्का वुमेन के नाम से मशहूर बिल्किस मीर ने एक उपलब्धि अपने जज्बे और मेहनत से हासिल की है। बिल्किस मीर श्रीनगर की एक पूर्व वाटर स्पोर्ट्स चैंपियन और प्रशिक्षक हैं जिन्होंने दर्जनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व किया है। बिल्किस ने 6 साल की उम्र में श्रीनगर की डल झील से अपनी यात्रा शुरू की। बिल्किस ने कई बार देश का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें वो महिला कैनोइंग टीम की कोच के रूप में भी शामिल हुई। वह चीन के हांगझो में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में ज्यूरी सदस्य के रूप में भी नियुक्त होने वाली एकमात्र भारतीय महिला और जम्मू कश्मीर की पहली खिलाड़ी भी थी। एक कश्मीरी लड़की होने के नाते और डल झील से शुरुआत करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता हासिल करना उनके लिए आसान नहीं था, वो भी तब जब पानी के खेलों के बारे में कोई जागरूकता नहीं थी, खासकर लड़कियों के लिए। लेकिन बिल्किस ने अपने सपनों को कभी छोड़ा नहीं और आगे बढ़ती रही और खुद पर भरोसा रख दुनिया उन्होंने फतेह की है। इसलिए कोई भी आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से नहीं रोक सकता। बिल्किस को जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा भी पुरस्कार दिया गया है। उन्हें देवी पुरस्कार भी मिल चुका है। जिगर मुरादाबादी का एक शेर इन प्रतिभाशाली महिलाओं पर सटीक बैठता है। अपना ज़माना आप बनाते हैं अहल ए दिल, अपना ज़माना आप बनाते हैं अहल ए दिल, हम वो नहीं कि जिनको ज़माना बना गया, हम वो नहीं जिनको ज़माना बना गया। जी हाँ, बिल्किस मीर की कहानी कुछ ऐसी ही कहानी रही। और आइए मिलते हैं हम अपनी तीसरी कहानी से। तीसरी कहानी है श्रीमती शीना रानी जी की। श्रीमती शीना रानी स्वदेशी एवियोनिक्स सिस्टम और उच्च सटीकता वाले सेंसर पैकेज से लैस अग्नि 5 बनाने वाली DRDO की टीम की मिसाइल स्पेशलिस्ट हैं, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्व लॉन्च की गई थी। जी हाँ, शीना रानी इंडिया की ऐसी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इंडिया की फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ इंडिजिनस न्यूक्लियर मिसाइल अग्नि 5 विच इज़ द पार्ट ऑफ मिशन दिव्यास्त्र, जो अग्नि 5 मिसाइल का हाल ही में लॉन्च हुआ विच इज़ पार्ट ऑफ मिशन दिव्यास्त्र, उसके पीछे जिनका हाथ रहा, सबसे अहम भूमिका रही, वो रही श्रीमती शीना रानी जी की। शीना रानी का जन्म तिरुवनंतपुरम में हुआ। उनका पालन पोषण उनकी माँ ने किया, क्योंकि जब वह 10वीं कक्षा में थी तब उनके पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई, उनका निधन हो गया। 57 साल की शीना ने DRDO की हैदराबाद स्थित एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी ASL में प्रोग्राम डायरेक्टर के तौर पर काम किया है। उनके नेतृत्व में DRDO ने कई परमाणु हथियारों के साथ मिसाइल प्रणाली विकसित की है। इसके कारण भारत दुनिया के शक्तिशाली देशों के क्लब में तो शामिल ही हो गया है, साथ ही चीन को भी सतर्क होने पर मजबूर कर दिया है। उनके नेतृत्व में बनी अग्नि 5000 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखने वाली यह मिसाइल अपनी सीमा से भारत के लगभग सभी पड़ोसी देशों को कवर करती है। इससे देश की दीर्घकालिक सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए विकसित किया गया है। नई MIRV, जो कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक को रानी का गौरव माना जाता है। ऐसा इसलिए कि उन्होंने अपनी DRDO टीम के साथ इसे विकसित करने में अपना दिल और आत्मा लगा दी। उनकी टीम में कई महिलाएं हैं, महिला वैज्ञानिक हैं
हमें उन पर बहुत गर्व है क्योंकि मिसाइलें देश की सीमाओं की रक्षा कर रही हैं। और आपको ये मैं बताना चाहूँगी कि ये जो MIRV प्रौद्योगिकी के तहत इस मिसाइल में एक ही बार में कई परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता होती है और इन हथियारों से अलग अलग लक्ष्यों को भेदा जा सकता है। अग्नि 1 से 4 मिसाइलों की रेंज 700 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर की है और पहले ही तैनात की जा चुकी हैं। मिसाइल रानी के नाम से मशहूर शीना ने पहले इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में 8 साल तक काम किया। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के तुरंत बाद 1999 में वे DRDO में शामिल हो गई। इसके बाद से वह लगातार अग्नि मिसाइल कार्यक्रम के लिए काम कर रही हैं। मिसाइल कार्यक्रम के तहत कई अग्नि वेरिएंट विकसित किए गए हैं और उन्हें सेना में शामिल किया गया है, जिससे हमारी सेना और मजबूत हुई है। तो दोस्तों, ये थी कहानियाँ हमारे बीच 3 ऐसी महिलाओं की जिन पर पूरे देश को गर्व है, चाहे वो श्रीमती पूजा तोमर की कहानी हो या श्रीमती बिल्किस मीर की कहानी हो या कहानी हो श्रीमती शीना रानी जी की। ये ऐसी कहानियाँ हैं जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि जब ये महिलाएं अपनी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी फील्ड में फर्स्ट बन सकती हैं, अपनी फील्ड में कुछ नया करने वाली फर्स्ट बन सकती हैं, तो हम अपने सपनों को साकार करने के लिए वो प्रयास क्यों नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए और इस वॉइस ऑफ वुमेन के पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, अपने नोन ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे मुझे ऐसी कहानियाँ आप तक लाने के लिए और उत्साह मिलता है। अंत में महिलाओं की जीवटता और उनके संघर्ष पर सटीक बैठती केदारनाथ अग्रवाल जी की एक सुंदर कविता के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी, जिसके बोल हैं, मैंने उसको जब जब देखा, मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, मैंने उसको जब जब देखा, लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा, गलते देखा, डलते देखा, लोहे जैसा तपता देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा, मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। जी हाँ, ये जो पंक्तियाँ हैं ये महिलाओं को ही समर्पित हैं कि मैंने उसे लोहे जैसा तपता देखा, मैंने उसको गलते देखा, ढलते देखा और मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा। तो हमारी देश की महिलाओं में हर काम संभव करने की असीम शक्ति है। ज़रूरत है हमारे सपोर्ट की, हमारे उनको आत्मविश्वास देने की। और दोस्तों, हालांकि मैं अपने पॉडकास्ट में कहानियों के अलावा जो इंस्पायरिंग वुमेन है उनके अलावा मैं कुछ और नहीं बोलती हूँ, लेकिन हाल ही में जिस तरीके से हमारे देश में महिलाओं के प्रति जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जो रेप या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के इंसिडेंट्स आ रहे हैं हमारे सामने, ये बहुत ही आत्मा को झंझोर देने वाले इंसिडेंट्स हैं और कहीं ना कहीं ये हमें याद दिलाते हैं कि ये मानवता बिल्कुल भी नहीं है, ये ऐसी मानवता नहीं है। तो क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है समाज में एक प्रिवेंटिव बिहेवियर की, एक ऐसी सोच की जिसमें हम पुरुष और महिला को समान रूप से देखें और ये ना समझें कि औरत एक ऑब्जेक्ट है। औरत एक ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके भी अधिकार समान हैं। और साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है हमें इस बात पे ध्यान देना कि हमारे घर में जो लड़के हैं, हमारे घर में जो पुरुष हैं, हमारे घर में जो युवा पीढ़ी है, हम उसको भी ये संस्कार दें, हम उनको भी ये जागरूक करें, उनको बताएं कि उन्हें अपने घर के बाहर जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो छोटी बच्चियां हैं, उनका सम्मान करना है, उनकी रक्षा करनी है और उनकी रक्षा के लिए खड़े होना है। और अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हमारे आसपास में अगर घटित होता वो देख रहे हैं तो उसकी आवाज़ उठानी है, उसको रोकने का प्रयास करना है। और ऐसी जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं हमारे देश में, चाहे वो निर्भया कांड जो कि काफ़ी सालों पहले हुआ और उसके बाद लगातार कुछ ना कुछ ऐसे दुष्कर्म हम सुनते आते हैं, हम देखते आते हैं। और कई बार तो बहुत दुख की बात है कि लोग जान बचाने की बजाय, उस विक्टिम को हेल्प करने की बजाय वहाँ पे वीडियो बना रहे होते हैं। तो ये इससे बुरा और इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। तो क्या ज़रूरी है कि हम वहाँ पे जाएं और उनकी मदद करें, जितना हम कर सकते हैं हम एटलीस्ट प्रयास तो करें। तो दोस्तों, इसी आशा के साथ कि हमारे घर में हम बच्चियों को सक्षम बनाएं, हम उनको एम्पावर करें, हम उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दें, हम उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आएँ,
साथ ही साथ समाज में लड़कों को भी ये हम सूझबूझ दें, ये शक्ति उनको दें कि नहीं, उनके साथ हमें गलत नहीं करना है, और अगर कोई लड़कियों के साथ गलत हो रहा है तो हमें उसे रोकना भी है। तो आशा करती हूँ ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने और हम इसको अपने जीवन में अमल लाने का प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।